रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर आज पार्टी के वरिष्ठ नेता निरंजन कुशवाहा के नेतृत्व में गुलाबबाग में पार्टी ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस मौके पर रालोसपा नेता निरंजन कुशवाहा ने कहा कि लॉकडाउन के इतने दिन बीत गए मगर फिर भी सरकार राजनीति से बाज नहीं आ रही है, न बाहर फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन भरा रही है, न ही समुचित इलाज करा रही है। बाहर से आए मजदूरों से ट्रेन का किराया भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के निरंकुशता के कारण गुजरात में बिहारी मजदूरों की निर्मम पिटाई भी हो रही है। इसके अलावा बिहार प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है, किसानों को मक्का का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ये भी मांग करती है कि लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में सभी के खाते में 1,000 रुपया और दिया जाए। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर से निकलकर जो सड़क है वहाँ मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का काम किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि राज्य से बाहर फंसे मजदूर एवं अन्य लोग को जल्द से जल्द लाने हेतु ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है। साथ साथ हमारी मांग है कि प्राकृतिक प्रकोप से किसानों के हुए नुकसान का अविलंब भरपाई किया जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार से कि जिन मजदूरों के खाते में 1,500 रुपया दिया गया है उनके खाते में अगर 1,000 दिया गया है तो 1,000 और, अगर 500 दिया गया है तो 1,500 और अविलंब दिया जाए। और जिन मजदूरों के खाते में कोई रुपया नहीं दिया गया है उनके खाते में भी 2,000 रुपया का राशि दिया जाए। यही मांग के साथ हम बिहार सरकार को जो है और रेलवे का जो भाड़ा है उस संबंध में सरकार जनता को कंफ्यूज कर रहा है। और जो रेलवे से जो मजदूर या छात्र आ रहे हैं वो अपना टिकट दिखा रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया, और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया। आज जो पुतला दहन हुआ है माननीय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर और माननीय निरंजन कुशवाहा जी के नेतृत्व में गुलाबबाग में ये पुतला दहन किया गया। आज ये छात्र मजदूर के लिए पुतला दहन किया गया जिस प्रकार शोषण हो रहा। आज हम उसी देश भारत में हैं जिस देश में यदि ट्रंप आते हैं तो 100 करोड़ खर्च करने में 1% सोचा नहीं जाता। और मेरे ख्याल से यदि पूरे मजदूर को लाया जाए तो 100 करोड़ भी खर्च नहीं होगा। और उस मजदूर को लाने के लिए दिन भर पॉलिटिक्स होता है, चाहे हमारे नीतीश जी हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी। कम से कम शर्म कीजिए सरकार। जो जिस गरीब के हाथ में छाले हैं पैरों में पैवाई है उसी के दम पे आपके घर पे चमक आता है। उस गरीब पे कम से कम राजनीति मत कीजिए, उसको कम से कम घर आने दीजिए। यदि घर आते हैं तो उसको भूखे पियासे लाते हैं, आप उससे पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं लाते हैं। 1,000 रुपया लेते हैं फिर भी भूखे पियासे बिहार लाते हैं उसको। इसके बाद उसको दर ढोकर खाना पड़ता है। वो कहेगा उधर जाओ, वो कहेगा उधर जाओ। क्या हो रहा है सर? ये गरीब का देश है। यही सब बात को लेके आज पुतला दहन किया गया है। जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। सरकार गरीब के प्रति इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जाए। अभिनव आनंद। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।